मोहिनी एकादशी व्रत कथा। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी। उसमें धृतराष्ट्र नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। उसके राज्य में धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धर्मपाल नामक वेश्या भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवा रखे थे। उसके 5 पुत्र थे: सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से बड़ा पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। जुआ खेलना, मद्यपान करना, पर स्त्री गमन, वेश्याओं का संग, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर नीच काम करने वाला था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने व कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन उसे कोई सुखकार हाथ नहीं लगा। भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कठिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कठिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनिवर, मैंने जीवन में बहुत पाप किए। आप इन पापों से मुक्ति पाने का कोई उपाय बताकर मेरा उद्धार करें। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे समस्त महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महत्व को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है।